तो सब कुछ एडअप करके मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर का, हमारा फर्नीचर, जितना डेकोर आइटम, सब बारबेक्यू, सब कुछ मिला के आई थिंक How is it? You wanna be a pilot? एक मिनट What's up guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. कैसा लगा हमारा बैकयार्ड? I know बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है ये टूर, बट फाइनली आ गया है टूर एंड आपको प्लीज़ कमेंट में जाके बताना पड़ेगा कि आपको कैसा लगा हमारा बैकयार्ड. बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको बनने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको रिकॉर्ड करने में. सो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना अपना फीडबैक. मेहनत उसकी तो लगी है, हमारी भी लगी है बहुत ज़्यादा कि हमें ऑल ऑफ थिंकिंग गई है कि कैसे डेकोरेट करें, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगेगी. सो वो सब चीज़ें. और आप बताइए अभी फीडबैक के तौर पे कि हम लोग ने ये सही किया या नहीं, सजेशंस कोई हैं तो बताइए. ऑलराइट, तो अभी मैं आपको फटाफट से क्विक थॉट प्रोसेस बता देता हूँ कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है इसमें मैं 3 डिफरेंट टॉपिक्स को टच करने वाला हूँ. सबसे पहला तो हमारा बैकयार्ड टूर जो आप ऑलरेडी देख चुके हो एंड आई एम क्वाइट श्योर आपने बहुत ज़्यादा पसंद कर लिया है उसको. ठीक है, तो वो मैं अभी सोच रहा हूँ, वो टॉपिक तो हो गया डन. सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं. आपको अगर याद हो, मैंने बताया था जब हमने ये बैकयार्ड का प्रोजेक्ट शुरू किया था 2 जुलाई को लेके ये प्रोजेक्ट चला 12 जुलाई तक, है ना. समथिंग अबाउट दैट टाइमलाइन. 10-11 दिन लगे थे हमारे प्रोजेक्ट को. उसके दौरान बहुत सारे चैलेंजेस आए थे और बहुत सारी लर्निंग्स आई थी. मैंने आपको बार बार बताया था अपने वीडियोज़ में कि कुछ गलतियाँ मैंने की है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ, ताकि आप लोग सीख सको और जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दोगे तो आप मेक श्योर कर पाओगे कि आप ये गलतियां ना करो. तो सबसे पहले इन टॉपिक्स पर टच करते हैं एंड देन द थर्ड पार्ट जो मैं डिस्कस करूंगा विच इज़ अबाउट द कॉस्ट. इस पूरे बैकयार्ड को पूरा ट्रांसफॉर्म करने में हमारा टोटल कितना खर्चा हुआ. तो चलते सबसे पहले हमारे सेकंड टॉपिक के अंदर विच इज़ चैलेंजेस एंड लर्निंग्स जो हमने किए हैं ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस. आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज तो, या फिर हम मतलब गलती होगी या क्या बोलेंगे, कि हमने कॉन्ट्रैक्टर जो है मार्केट प्लेस से या फेसबुक से सर्च किया था, जिसका कोई हमें फीडबैक नहीं था, कोई मतलब रिव्यूज़ नहीं थे. सो ये सब हमें नहीं मालूम था. तो मे बी जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उसको बोल रहे थे कि ये काम हम 4-5 दिन में कर सकते हैं, इसको लगे 10 दिन, क्योंकि बहुत सारा फॉलोअप हुआ, बहुत सारे छुट्टियां हो गई उसकी, और कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे. बट आई गेट इट. सो एक्चुअली देखो कैसा था ना, हमने 3 या 4 लोगों से कोटेशन लिया एंड कंपेयर किया. तो किसी ने बोला 3-4 दिन 5 दिन में काम होगा, किसी ने बोला 7 दिन में होगा, इसने बोला 7 से 10 दिन में होगा. प्रॉब्लम वो नहीं था, प्रॉब्लम था उससे फॉलो अप करना. अब
जितने भी मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया था ना, किसी के पास मेरा किसी का भी ना बैकग्राउंड चेक कुछ किया हुआ नहीं था, कोई मेरा रेफरेंस नहीं था, किसी को मैं जानता नहीं था पर्सनली या किसी फ्रेंड के थ्रू नहीं था। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मेरी ये की कि मैंने ना इसकी वेबसाइट चेक की, ना मैंने इस बंदे का कोई पास्ट प्रोजेक्ट चेक किया, और मैंने इसको काम दिया। हल्का फुल्का बैकग्राउंड चेक किया था, हाँ ठीक है, कहाँ है, क्या करता है वगैरह वगैरह, एक दो उसने फोटोज़ दिखाया अपने फ़ोन में, वो चेक किया मैंने, पर मैंने थरो बैकग्राउंड चेक नहीं किया। तो मुझे लगा कि ये सबसे पहले बड़ी गलती थी। यहाँ पे फेसबुक पे ना, मार्केट प्लेस पे इतने सारे स्कैम्स होते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। तो सबसे बड़ी गलती ये थी कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी इस बंदे की, मैंने वो चेक नहीं किया मेरे तरफ से, एंड उस वजह से शायद हमारा काम डिले हुआ। लेकिन उसने काम किया ज़रूर, विच इज़ थैंकफुल, बिकॉज हमने ऐसे रिव्यूज सुने हैं यहाँ पे कि कितने सारे लोग पैसा लेते हैं और काम किए बिना भाग जाते हैं। आधे में छोड़ देते हैं। आपका बेसमेंट पूरा तोड़ा हुआ है, दीवार तोड़ दी है एंड बंदा गायब। सो वो बहुत वर्स्ट होता है। अब दूसरी गलती पता है क्या की हमने, जब उसका हमने काम दिया तो उसने सारा कोटेशन वगैरह सब हमको दे दिया था, और उसने बोला था कि ये जो आगे का जो उसने डिफरेंट प्राइसिंग किया, आगे का जो कंक्रीट है उसका एक कॉस्ट बताया, और बोला जैसे वो खत्म होएगा वो आपको पैसा दे देना है, एंड बाकी का पैसा जो डेक बनाने का वगैरह वगैरह वो आप होल्ड कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। पहले 3 दिन में वो बंदा आया, फटाफट काम किया उसने, एंड ये रेडी कर दिया। दिस वाज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट, लेकिन हमारा जो टोटल काम था वो सिर्फ 25 to 30% ही हुआ था, बिकॉज बाकी के और बहुत सारे काम थे। डेक बनाना था, उसको कंक्रीट करना था, वहाँ का डेक तो बाद में ऐड किया हमने, बट ये जो छोटे मोटे काम थे ना, ये 70% के काम बचे हुए थे, और हमारे पास उसका पैसा ऑलरेडी 50% जा चुका था। तो ये हमने सबसे बड़ी गलती की कि उसके पास पैसा ज़्यादा था और काम उसने कम किया हुआ था। तो कल को अगर वो आना बंद कर देता था तो भी उसका नुकसान नहीं होता था। एग्जैक्टली इसी के बाद वो 3 दिन गायब हो गया। हाँ, वो थर्ड थिंग, वो सबसे बड़ी चीज़ थी, वो 3 दिन गायब हो गया कि मैंने उसको 50% पैसा दे दिया। तो मैंने ये सबसे बड़ा लेसन सीखा कि मेरे को उसको 50% पैसा नहीं देना चाहिए था, मेरे को उसको फेज में पैसा देना चाहिए था, जो आई थिंक हम सब इंडिया में भी यही करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, बट वो मेरी गलती हो गई। काफ़ी तरह से हमने रीच आउट करने किया, उसने फ़ोन कॉल उठाना बंद कर दिया, रिप्लाई करना मैसेज को बंद कर दिया। सो एक लेवल का ये अनोयंस डेवलप हो गया था कि हम लोग एक हद तक आ गए थे कि स्टार्टेड ओमकार ने शुरू कर दिया था कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से बात करें कि भैया आप आके पूरा करो जो भी रिमेनिंग काम है। तो बट लकी इनफ पूरा हो गया लकी इनफ, क्योंकि वो आ गया 3 दिन के बाद। बंदा जेन्युइन था, बट आई एम श्योर उसने कहीं और काम ले लिया था या क्या था, आई एम नॉट श्योर। काफी लोग करते हैं ऐसा, नॉट हिम अलोन। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे करते हैं कि आप साइड बाय साइड 2 काम कर ले, एक दिन यहाँ कर एक दिन वहाँ करे, बट कहीं ना कहीं वो आपको इम्पैक्ट करता है क्योंकि आपका रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है। So, उसका मैंने क्या किया ना, जैसे वो 3 दिन बाद जब रिटर्न आया ना, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करते हैं। अभी मैंने जो पूरा काम दिया था उसको, वो इंक्लूडिंग मटेरियल वगैरह सब कुछ था। तो मैंने उसको बोला कि अभी एक काम करते हैं। वो क्या करता था, आता था मेरे पास, बोलता था कि मेरे को आप सुबह सुबह पैसा दो, मैं जाके मटेरियल लेके आऊँगा और काम करूँगा। अब समझो मैं उसको $1000 दे रहा हूँ, वो जाके मटेरियल लेके आ रहा है 500-600 का, और 500-600 वो अपना जो उसने मेहनत किया उस दिन का वो साइड में रख रहा है। तो वो 500 का मटेरियल लाके अगर वो अगले दिन से नहीं भी आता है तो उसका नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैंने सबसे पहले तो ये चेंज किया, मैंने बोला एक काम करेंगे, मटेरियल लेने मैं भी चलूँगा तेरे साथ, बिकॉज जब तक मैं रहूँगा साथ में तो मुझे पता है कि वो बंदा वहाँ से गायब नहीं हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड था, बहुत बड़ा चेंज था। इसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन काम का जो स्पीड पकड़ा वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड हो गया था। उसके बाद आई थिंक 4-5 दिन में उसने पूरा काम निपटा दिया, क्योंकि उसका पैसा नहीं मिल रहा था। उसको हम लोग मटेरियल लेके आ रहे थे, उनका अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा था। वो क्रेडिट कार्ड यूज करने से पैसे उसी जो अभी समझो अगर थे, बट वो उनका ऑलरेडी पेइंग कि आप जहाँ से शॉप से खरीदना था उसको पे कर रहे थे। तो उस वजह से उसका जो दिन का मेहनत का जो मतलब जो पैसा है वो उसको नहीं मिल रहा था। सो अपेरेंटली ऐसा हुआ कि काम 30% से 40%, 50%, 60%, 70% बढ़ता जा रहा था कंप्लीशन, लेकिन उसके पास जो पैसा था ना वो अभी भी उतना ही था। उतना ही था, क्योंकि जो भी मैं मटेरियल ला रहा था वो तो मैं मेरे क्रेडिट कार्ड पे ला रहा था। जो भी अगर मैंने दिन में $1000 मतलब इफ आई कैन से दैट कि जो लमसम उसकी मेहनत थी वो पैसा उसको एंड में हाँ राइट। सो वो हमने अटका दिया उसका पैसा, ताकि वो फोर्सफुली वो आए अगले दिन और वो काम करे, वो कहीं और काम करने ना चला गया। ये सबसे बड़ा टर्न अराउंड था, जहाँ पर हमारा काम पिकअप किया स्पीड, और वो बंदा भी रिस्पॉन्सिव होने लगा। तो आई थिंक लेसन्स लर्न ये है, फर्स्ट थिंग आप बैकग्राउंड चेक करिए कि आप किस कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहे हैं, उसके रिव्यूज कैसे हैं, उसका वेबसाइट अगर है तो आप वो चेक करिए, कितने साल से वो एस्टैब्लिश है, व्हाटएवर। एंड सेकंड थिंग इज पूरा पेमेंट या हाफ पेमेंट एक साथ में मत कर देना। सो दिस इज सम लेसन्स और
अस। और हाँ, थोड़ा काम को भी चेक करते रहना कि क्या चल रहा है, कुछ और बोलते ना कि खाली ऊपर से काम ना कर रहे हो। जैसे कहीं कहीं पर, जैसे उसने मुझे बोला था कि बिटवीन, जैसे जब मैं डेक बना रहा था, बिटवीन 2 वुडन स्लैब्स वो 1 फीट का गैप रखेगा, लेकिन बाद में जब मैंने चेक नहीं करा था क्योंकि मैं तो ऑफिस के काम में बिजी था, 18 इंच का कर दिया, उसने 18 इंच का कर दिया, कहीं कहीं 20-20 इंच का गैप रखा है। तो वो लोग ऐसे ट्राई करते हैं कि काम जल्दी भी निपट जाए और सस्ते में हो जाता है कि उसको प्रॉफिट ज्यादा बचे। प्रोडक्ट कम यूज होता है, आपके वुड कम यूज हो रहा है। तो ऑल दैट सेड, आई थिंक हमने वो बाद में बहुत ज़्यादा विजिलेंटली हमने चेक किया कि सारा काम बराबर हो रहा है। एंड पैसे रोके थोड़ा सा, आई मीन आई नो हम लोग को थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उसको उसका पैसा नहीं मिल रहा है, बट देन वी ऑल्सो वांटेड टू गेट ROI ऑफ इट, कि हम जितना आप पे कर रहे हो उसका हमें रिटर्न मिले उतना, एंड टाइम पे मिले। सो आई होप आपको ये हमारे जो चैलेंजेस और लर्निंग्स है इससे आपने भी कुछ सीखा है, और जब आप कभी भी काम करवाओगे अपने घर पे तो ये चीज़ों को ज़रूर याद रखना, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपका काम कंप्लीट करने में स्ट्रेस फ्री। तो अभी आ जाते हैं हम अपने थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जहाँ पर आई एम श्योर आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट होगा ये जानने में कि हमने कितना खर्चा किया, बिकॉज एंड में वही होता है भैया, खर्चा कितना हुआ। जैसे अपने इंडियन मेंटालिटी में लोग बोलते हैं ना, बाइक लिया कुछ लिया, भाई देती कितना है, नहीं देती कितना है, एवरेज क्या देती है। सो वो जो पैसा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने ना सारा लिस्ट लिखा हुआ है एक्सेल फाइल में, तो मैं इसलिए इसको रेफरेंस करूँगा बार बार। सो सबसे पहला जो हमारा काम था वो हमने क्या काम दिया था, उसको वो कंक्रीट बनाना, पुराने स्लैब्स हटा के पूरा नया कंक्रीट डालना, डेक बनाना। ये सिर्फ एक डेक, जो कॉर्नर में हमने अपने जो ट्री कट करवा के बनवाया वो वाला डेक इंक्लूडेड नहीं था शुरू के काम में, सिर्फ एक डेक बनवाना, एंड पूरा जो एरिया था पूल के आसपास का उसको पावर वॉश करना। इन तीनों का मिला के उसने हमको कोट दिया था $8,000 का। फिर जब हम काम कराने लगे तब हमने सोचा कि चलो यार वो पेड़ कटवा देते हैं। ट्री कट करवाने का हमने पे किया $1,500। ये सबसे सस्ते में सस्ता मिला है हमको 2-2 $2,500 के कोट्स मिले हैं, बट दिस वाज द चीपेस्ट दैट वी कुड फाइंड। एंड उसमें भी उसने बोला वो आगे तक रखे जाएगा सारा वुड वगैरह, एंड वो 2 दिन में सब निकल गया। सो दैट वाज अ गुड थिंग। और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि हमें लगा था ट्री के साथ मतलब ट्री कट जाएगा, बट देन नया कॉस्ट आ गया उसमें कि वो इतना पार्ट तो छोड़ के चला गया था। अब वो हमारा ना वो यूजफुल जगह ना वो अनयूजफुल, लाइक अब करे क्या, लाइक उसका अभी ऑफ कोर्स आप आप उतना नेक डीप हो, अब उसको कटाना ही पड़ेगा। तो वो कटाने के लिए हमने $600। अब जब हमने ट्री कट करवा दिया, स्टम्प ग्राइंड करवा दिया, तो हमने सोचा वहाँ पर कि क्या करवाएं। सबसे पहले हमने सोचा वहाँ पर एक कंक्रीट डेक बनाते हैं, फिर हमने सोचा नहीं यार एक वुडन डेक बनाते हैं, आंचल ने आइडिया लगाया। तो वुडन डेक जब हमने एक्स्ट्रा ऐड करवाया उसने हमसे चार्ज किए $1,200। ये तो टोटल कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस हो गए। फिर हमारा फर्नीचर, क्योंकि अभी डेक नया बना था तो इसके ऊपर रखने के लिए भी हमें चाहिए था कि उतर के यहाँ तक आगे बैठने का लिए कुछ इजी, वहाँ पे कुछ इजी एक्सेस हो, वहाँ बैठने की जगह हो, इसलिए हमने वहाँ का फर्नीचर लिया। और वो कितने का पड़ा हमें वो पड़ा है $400 का। हाँ, तो $400 वो भी हम बहुत घूमे, काफी जगह देखा, एंड देन फाइनली वी जीरोड डाउन। ऑनलाइन हमको काफी बेस्ट प्राइस पे मिल रहा था, तो हमने कहा कि यार लेट्स गो विद ऑनलाइन। 4-सीटर 2+1+1 प्लस टेबल। हाँ, तो ये हमें $400 का पड़ा। उसके बाद हमने अपने 2 शैक्स लिए जो फ्लोटिंग डेक के ऊपर है, 2+1 टेबल, वो हमें कुछ पड़ा आई थिंक $150 का। प्लस उसको गुड और अच्छा लुक देने के लिए और थोड़ा धूप से बचाने के लिए हमने उसके लिए अम्ब्रेला मंगाया, जो हमको पड़ा $200 का। और अम्ब्रेला को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बेस लगता है ताकि वो थोड़ा हैवी हो और वो थोड़ा मूविंग ना रहे, उसका हमें $100 लगा। उसमें भी वैसे एक्चुअली 4 लगते हैं, तो हमने सिर्फ 2 लिए, 2 जगह बैलेंस करने के लिए। और वो शॉपकीपर ने बोला कि उससे हो जाना चाहिए। तो आई थिंक वी आर गुड, वो स्टेबल रह रहा है, तो अभी और खर्चा करने की जरूरत नहीं। अगर करना पड़ा तो $100 और खर्च हो जाएंगे वहाँ पे। फिर हमने बारबेक्यू लिया। बारबेक्यू ऑफ कोर्स आई थिंक इट कॉस्टेड अस $550 का बारबेक्यू लिया। आई थिंक दैट्स अगेन गुड एड अप टू आवर बैकयार्ड, क्योंकि पूल है तो पूल के साथ पार्टी करने के लिए बारबेक्यू तो होना ही चाहिए। लाइट्स ली हमने, मिसलेनियस डेकोर आइटम लिए, तो वो सब मिला के जैसे हमने लाइट्स लिए, कुशन्स एक्स्ट्रा लिए। फिर उसके बाद में हमने छोटे मोटे जो डेकोर आपने देखे हैं, पैटियो टाइम वाला देखा, हमने बार स्टैंड लिया, उस पीछे जो कोट है वो लिया। तो ये सारा जो डेकोर आइटम लिया हमने, ये हमको पड़ा अराउंड $400 का। सो सब कुछ एड अप करके, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर का, हमारा फर्नीचर, जितना डेकोर आइटम, सब बारबेक्यू, सब कुछ मिला के आई थिंक अराउंड 13 to 13,500 हमने स्पेंड किया है इसमें। अब ये जो है डज नॉट इंक्लूड, और मैंने जान के इसको इंक्लूड नहीं किया है, द प्राइस ऑफ द न्यू हीटर। जो हमने नया हीटर खरीदा और जो हमने पूल ओपन करवाया, इलेक्ट्रिशियन आया, गैस वाला बंदा आया, पूल वाला बंदा है, वो सब एडिशनल लगा।
वो सब मिला के हमारा हुआ है अराउंड $3,500। तो सब कुछ मिला के, अब वो मैंने क्यों ऐड नहीं किया, क्योंकि वो मेरा बैकयार्ड ट्रांसफॉर्मेशन में कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। बैकयार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने $13,000-13,500 खर्च किए, बट अगर टोटल अगर आप हिसाब लगाओगे तो अबाउट $17,000 हमारे स्पेंड हो चुके हैं पूरा बैकयार्ड रेडी करने के लिए और इसको इस स्टेट में लाने के लिए। आई एम क्वाइट श्योर आपने देखा है पूरे सिनेमैटिक शॉट्स में या पूरे इस जर्नी में, अगर आपने फॉलो किया है यहाँ पर कैसा पहले बैकयार्ड लगता था, वहाँ पर पेड़ इतना बड़ा था, बहुत ही गंदा लगता था। अनफॉर्चुनेटली उसको हमने कटा के, अब कोई भी नहीं बिलीव करेगा कि हमने इसको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है ना। So we are very happy with the way it looks now और the way ये turn out हुआ है। I hope आपको भी उतना ही पसंद आया हो जितना हमें आया है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ, आपको आपके फीडबैक बताइए हमें, आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि भाई ये भी, आई नो बहुत सारे कमेंट्स आएंगे फेंस के लिए। हाँ। तो फेंस इज हमारा नेक्स्ट टारगेट, जो हम नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे थे ये प्रोजेक्ट लेंगे, क्योंकि इसको भी अराउंड 10 to 11,000 का खर्चा है। लगेंगे सिर्फ इतने पार्ट को करने में। तो हमें इसको अभी हमने ऑन होल्ड रख दिया है। तो ये इसको छोड़ के अगर आपको लगता है कि कोई और इम्प्रूवमेंट है या कोई और सजेशंस हम आप दे सकते हैं, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड अब देखो, आपको पता है मैं आपके सजेशंस कितने ज्यादा मानता हूँ। हर एक चीज जो आप लोगों ने सजेस्ट की है, मैं लाइक्स जैसे नीलेश ने सजेस्ट की, मैं लेके आया। बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें जो आप देखते हो ना, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, आप एक अलग नजरिए से सोच पाते हो और हमको फीडबैक दे पाते हो। तो प्लीज डेफिनेटली शेयर करना अपना थॉट अगर ऐसे कुछ अच्छा लगता है। एंड मेरा तो फेवरेट कॉर्नर वही है जहाँ पर वो डेक पे, जहाँ पर हम सोफा लगा के मतलब वहाँ पर बैठते हैं, वो मेरा फेवरेट कॉर्नर है। तुम्हारा कौन सा फेवरेट कॉर्नर है? मेरा फेवरेट कॉर्नर वहाँ है, क्योंकि मुझे वो बहुत जो लाउंजर हाँ, है, इट्स बहुत अच्छा लगता है वो छाता वाता लगा के इसका। एंड नाइट लुक तो बहुत ही अच्छा आता है उसका। तो बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो बस वही है। ओमकार ने मैंने तो बता दिया कि हमारा कौन सा फेवरेट पार्ट है। आप अपने कमेंट्स में बताइए कि आपका यहाँ पे कौन सा फेवरेट पार्ट है, कि मन में रहेगा ये है हमारा फेवरेट है या ये अच्छा लग रहा है। बट इट्स गुड टू आप ड्रॉप योर कमेंट, तो हमें भी बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या चीज अच्छी लग रही है इस बैकयार्ड में। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ। कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कमेंट्स हो, कुछ सजेशंस हो, तो कमेंट बॉक्स यूज़ करके कमेंट्स कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर एंड स्टे सेफ। अगर आप ओंटारियो में हो तो आप आ सकते हो घर पे, बैकयार्ड में पार्टी करेंगे।